वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। में शुमार किया जाता है कि इंसान में जो ऐब हो उसके पीठ पीछे बयान करना, ये भी गीबत है। उसकी नाक तो छोटी, उसकी आंख तो छोटी, वो तो अपने आप को बहुत होशियार समझता है। उसका कुर्ता तो बड़ा लंबा था, उसका कुर्ता तो बड़ा छोटा था, उसकी आस्तीन तो बड़ी छोटी थी, उसके मुंह में से तो बदबू आ रही थी। बहुत ज्यादा डेढ़ होशियार समझते अपने आप को, है बेवकूफ। इस तरीके की बातें पीठ पीछे करना ये गीबत है। और बड़ी माजरत के साथ आज दुनियादार तो दुनियादार, जो तबका अपने आप को दीनदार तस्वुर करता है, उसकी जबान भी गीबत से महफूज नहीं। अल्लाह, दुनियादार ज़िना करके जहन्नम में जा रहे हैं और हाजी नमाजी लोग गीबत करके उससे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह, इस पे तवज्जो नहीं है। गीबत न करो, इसलिए कि अज़ाब कब्र गीबत की वजह से, अल्लाह, चुगली की वजह से, पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह मेरी मगफिरत कर देगा। इमाम आजम कहते थे, मुझे उम्मीद है मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह मेरी मगफिरत। देखो, उम्मीद करते थे, उम्मीद। और आज तुम जन्नत के ठेकेदार बने। चौथे और पांचवें कलमे का तर्जुमा पूछ लिया जाए तो तर्जुमा नहीं कर सकता मेरा भाई। हफ्ते भर पाक रहने की तौफीक नहीं मेरे भाई को, और वो जन्नत का ठेकेदार बने। मौलाना मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा तो कौन जन्नत में जाएगा? अल्लाह। और बड़ी माजरत के साथ फिर कहता हूं, मेरी गुफ्तगू को इशू मत बनाना, ये मेरे दिल का दर्द है। और हमारे मिंबर से ऐसे ही लोगों को जन्नत बांटी जा रही है जो जुमा की 2 रकअत पढ़ के मस्जिद से ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। उस कौम को हम जन्नत के टिकट बांट रहे, इसका चेहरा देखो तो जन्नत मिलेगी और उसका चेहरा देखो तो जन्नत मिलेगी। बड़ी माजरत के साथ मेरे भाई, हम जिनके चेहरे दिखा के जन्नत बांट रहे हैं, क्या उनका भी जन्नत में जाना कोई यकीनी है? उनके भी ईमान पर खात्मे की कोई गारंटी है? इमाम आजम जैसी हस्ती जिसने 100 मरतबा कमोबेश अल्लाह को ख्वाब में देखा, ऐसी हस्ती कह रही मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह क़यामत में मेरी मग़फ़िरत कर देगा। यकीन की बात नहीं है, यकीन नहीं, उम्मीद, उम्मीद की बात हो रही, उम्मीद की। क्योंकि मजमऊ ज़वायद की रिवायत हदीस है, आका फरमाते जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती कहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नम में जाएगा। उम्मीद की जा सकती है, यकीन की यहां बात नहीं है। उम्मीद इसलिए कि ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान की चीज है। यहां तो खौफ का कोई तस्वुर ही नहीं है। कहां है खौफ? जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी थी, वो मुसल्ले पर रात रात भर रोते थे। अल्लाह अकबर। जिनको अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारतें दी थी, वो रात रात पर आओ बुका करते थे। वो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था। कोई उम्मुल मोमिनीन को ये शरफ नहीं जो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका को हासिल है। तन्हा ये वो उम्मुल मोमिनीन है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है। तोहमत लगती है, तोहमत, अगर तोहमत लगती है, अल्लाह चाहता तो जर्रे जर्रे से हजरत आयशा की तहारत को बयान करवा देता। ओहद बोल पड़ता आयशा की तहारत, हिमालय बोल पड़ता आयशा की तहारत, जर्रे जर्रे बोल पड़ते आयशा की तहारत। लेकिन गैरत खुदाबंदी को गवारा न हुआ कि महबूब की महबूबा पे तोहमत लगे और जर्रों से तहारत दिलाई जाए। कहा गया महबूब, तेरी महबूबा पे तोहमत लगी है, तहारत खुद अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाएगा, नूर उसकी गवाही देगी। मेरे इमाम कहते हैं, शमा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। नारे तकबीर
वो उम्मुल मोमिनीन जिसकी तहारत कुरान बयान करे, वो उम्मुल मोमिनीन जिसकी तहारत की गवाही अल्लाह दे। हजरत यूसुफ पर तोहमत लगे तो दूध पीते बच्चे से तहारत बयान करवा दी जाती है। हजरत मरियम पे तोहमत लगे तो दूध पीते हजरत ईसा से तहारत बयान करवाई जाती है। और महबूब रब्बुल आलमीन पे तोहमत लगे तो रब्बुल आलमीन खुद जो है उनकी तहारत बयान फरमाता है। ऐसी मुकद्दस खातून जिसकी तहारत अल्लाह बयान करे, उनके बारे में सहाबा कहते हैं फज्र की नमाज पढ़कर जो मुसल्ले पर बैठती थी तो जोहर तक हमने उनको आंसू बहाते हुए महसूस किया। रोती थी बस, और इतना अल्लाह के खौफ से रोती थी कि आंसुओं से जब वो दुपट्टे से आंसू पोंछती थी तो दुपट्टा निचोड़ा जाता था तो ऐसे गिरते थे आंसू, यूं लगता था जैसे किसी ने दुपट्टा धो करके निचोड़ा हो। अल्लाह अकबर। क्यों ये लोग रोते थे? क्यों रोते? आज हम जन्नत के ठेकेदार बने हुए, हम जन्नत में नहीं जाएंगे, कौन जाएगा? आप बताइए लोग क्यों रोते थे? ये सच्ची बात है, जब तक के दोनों पैर जन्नत में नहीं पहुंच जाएं, आदमी को सुकून से नहीं बैठना चाहिए। क्या बात है, हक है। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बिस्तर के नीचे चाबुक रखते थे और जब घर में आते थे तो सोने से पहले चाबुक निकालकर पैर पे मार के कहते थे, उमर बता तूने अल्लाह की फर्मा बरदारी के कितने काम किए, अल्लाह, और इन पैरों से चल करके तू कहां गया? फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह। मेरे भाइयों, ये कोई खेल तमाशा नहीं है आपका दीन, ये कहानी किस्सों की मनगढ़ंत दुनिया नहीं है आपका दीन। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है और वो अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है। ये सोचते हो रात रात भर जिना की फिल्में देखोगे फिर भी जन्नत पक्की है? अल्लाह। इसलिए कि हमारे साथ एक टाइटल है। मेरे अजीज, जब नबी का बेटा जहन्नम में जा सकता है उसके करतूत की बुनियाद पर, नहीं कुरान में नहीं लिखा है। अगर मैं कुरान से हट के बात करूं तो मुजरिम हूं। आप बताएं ना, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, अल्लाह फरमाता है ए नूह अब ये तेरी आल से न रहा इसलिए कि इसके अमल अच्छे नहीं है। उठा के कुरान देखो, जब नबी का बेटा जहन्नम में जा सकता है, हम कौन है? हम किस खेत की मूली है? लेकिन एक बात ये भी आपको बता दूं आगे बढ़कर, ये लईसा मिन आहलिक और अंबिया के लिए है, इसको रसूलुल्लाह की औलाद पे चिस्पा नहीं करना। क्योंकि खातिमुन नबीयीन की जो और खुसूसियात और नबियों से अलग अलग है, नसब के मामले में भी हुजूर की खुसूसियत अलग है। आका फरमाते सबके नसब मुनक़ते हो जाएंगे लेकिन कयामत में मुझ मोहम्मद का नसब काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, याद रख, सुभान अल्लाह। नसबी व सबबी। और एक मकाम पर फरमाया फातिमा ने अपनी तहारत की इतनी हिफाजत की कि अल्लाह ने फातिमा की औलाद पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। सुभान अल्लाह। फतावा रज़विया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत इसीलिए लिखते हैं कि इंदल्लाह जो सादात हैं, इंदल्लाह पर अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, इसकी तशरीह नहीं करता लेकिन बात मेरी पूरी हो जाएगी। इमाम अहले सुन्नत लिखते इंदल्लाह जो सादात हैं उन पर जहन्नम की आग हराम कर दी गई है और उनके लिए मगफिरत यकीनी है। लेकिन जो इंदल्लाह हैं, पता कैसे चले कि इंदल्लाह इंदल्लाह यहां पता नहीं चल सकता। इंदल्लाह का पता तो अल्लाह के पास पहुंचकर पता चलेगा कि इंदल्लाह कौन था। अल्लाह अल्लाह। उन पर कतई जन्नत है, उनके लिए जहन्नम की आग हराम है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का हिस्सा। इसलिए नसब हुजूर का काम आएगा। अलबत्ता नसब पर फख्र की इजाजत नहीं देते, मगर नसब को बेफायदा भी नहीं कहते। अरे जब असहाबे कहफ की निस्बत काम आ सकती है तो महबूबे खुदा की निस्बतें क्यों काम नहीं? क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम एक तरफ की बात करके नहीं जाएंगे, मायूस करने भी नहीं आए हैं। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं जब असहाबे कहफ का कुत्ता बख्शा जाएगा तो सगे दरगाहे सुल्ताना मकिसनी या रसूल। जब कहफ वालों का कुत्ता बख्शा जाएगा तो मैं तो सुल्तान दो आलम का सग हूं, फिर मेरे क्या मर्तबे हैं। लेकिन भाई वहां सच्ची निस्बत तो
हासिल करे। कोई निस्बत की तरफ तो तवज्जो, जो वहां से मंसूब होगा वहां तो दिल का भी ख्याल रखा जाएगा। तो अर्ज ये कर रहा था, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा यूं कहते थे, अल्लाह इंशाअल्लाह मुझे बख्श देगा। तो लोगों ने कहा, आप ये कहते हैं कि अल्लाह बख्श देगा इंशाअल्लाह, वजह क्या? फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी जिंदगी कभी किसी की गीबत नहीं की। इमाम आजम कहते हैं, मैंने अपनी जबान से कभी किसी की गीबत नहीं की, इसी अमल की वजह से मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह मुझे बख्श देगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आइए जल्दी जल्दी मैं अज़ाब कब्र के हवाले से मजीद रिवायतें आपकी खिदमत में पेश करता हूं ताकि आपको मजीद आगे बात पता चले। अल्लाह किसी को भी अज़ाब कब्र में मुब्तला कर सकते, किसी को भी। शरह सुदूर में मैं साथ साथ किताबों के नाम भी पढ़ रहा हूं क्योंकि बात बड़ी नाजुक करने जा रहा हूं, तो आप समझना कि मैं जो वो जिम्मेदारी उन पर है जिन्होंने लिखा है, मेरी हैसियत नाकिल की। शरह सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, अब दिल के कानों से सुनना। एक सहाबी कहते हैं, गालिबन हज़रत अबू राफी कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बकी गया। मदीने मुनव्वरा का जो कब्रिस्तान है उसको बकी कहते हैं, जन्नतुल बकी। शायद उसी निस्बत से आपने जो वो ये कॉन्फ्रेंस का नाम भी रखा, बकी। जी जी, अल्लाह नसीब कर दे बकी, आमीन आमीन सबको, आमीन। जिनके नसीबें हैं फिर नसीबें। आका अलैहिस्सलाम के साथ में कब्रिस्तान गया बकी में, तो मैंने देखा कि हुजूर कह रहे उफ उफ उफ, उफ उफ। मुझे ऐसा लगा कि हुजूर मुझे कुछ कहना चाहते, तो मैंने कहा हुजूर मुझे कुछ कहने का? नहीं तुझे नहीं कह रहे, एक कब्र वाले को देख रहा हूं कि इसको जहन्नम की आग की ज़रा पहनाएगी। अल्लाह, रसूलुल्लाह के दौर की बात, अल्लाह के रसूल के दौर की बात, आका के दौर। क्या फरमाया? इसको जहन्नम की ज़रा, आग की ज़रा इसको पहनाएगी। मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह आग की ज़रा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।